यस सर। ठीक है ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो एग्जाम्स के बाद फिर से हमारी अब क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई, और उम्मीद करता हूँ आप सबके पेपर अच्छे रहे होंगे और अच्छे आपके नंबर आए होंगे, और जो भी आपने यहाँ पर पढ़ाई की थी उसमें से भी आपको फायदा मिला होगा उस चीज का। तो मिला था फायदा है नहीं मिला था, पहले यही बता दो। जो आपने अवंती की क्लासेस में जो आप 1 घंटा पढ़ते हो उसका कुछ फायदा आपको हुआ पेपर में? चलो ठीक है, हुआ है फायदा सभी को, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए इसी पॉइंट के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी चल रहा था, आपको याद होगा। और समांतर श्रेणी में जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि एनवा पद क्या होता है। ठीक है, लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वो हम एनवे पद के बारे में पढ़ रहे थे कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है वो क्या होता है। तो जल्दी से बता दो क्या होता है। अभी अभी आप पेपर देकर आए हो, क्वेश्चन आया भी होगा पेपर में। ये चैप्टर आया था क्या आपके पेपर में? आया था क्या ये चैप्टर? ये नहीं आया था, ओके। चलो तो बताओ एनवा पद क्या होता है। चलो मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ सारी चीजें। देखो, हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, मैं सारी चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ, आप जल्दी से इधर देखिए। तो समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें हमें एक निश्चित अंतर के बाद पद प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 5, 8, 11, है ना, 14, 17, ये क्या है, मेरी समांतर श्रेणी है। क्यों है ये समांतर श्रेणी? क्योंकि आप देखो, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ोगे तो 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ोगे तो 17 आएगा। तो आपको हर संख्या में, जैसे 2 में पहले 3 जोड़ा, फिर उसमें 3 जोड़ा, फिर 8 में 3 जोड़ा, तो ये जो हम जोड़ रहे हैं संख्या, ये एक निश्चित संख्या को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो भी हमें ये नंबर मिल रहे हैं, जो भी हमें ये श्रेणी मिल रही है, इसमें प्रत्येक संख्या कैसे मिल रही है? एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर। जैसे 5 कैसे मिला? 3 जोड़ने पर। 8 कैसे मिला? 3 जोड़ने पर। 11 कैसे मिला? पिछले वाले में 3 जोड़ने पर। 14 कैसे मिला? पिछले वाले में 3 जोड़ने पर। 17 कैसे मिला? पिछले वाले में 3 जोड़ने पर। और ये समान है, ये समान होता है। ठीक है, अगर ये समान नहीं है तो मैं उसको समांतर श्रेणी नहीं बोलूंगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई? समांतर श्रेणी क्या होती है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें हर संख्या जो होती है वो कैसे प्राप्त होती है? एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी में जो भी लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं पद। इनको हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? पद। ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी एक पद है। ये सभी क्या है? पद हैं। और सारे पद कैसे मिले मुझे? 3 3 3 जोड़ने पर। जो सबसे पहला पद है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। जो सबसे पहला पद है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, और इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, जो इनके बीच का अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इनके बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, और सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं? सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद में से, या मैं कह दूं दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, सार्व अंतर दूसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, और इसको हम सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से। प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। सार्वंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। और डी को हम निकालते कैसे हैं? दूसरे में से पहले वाले पद को घटाकर। तो इसका सार्वंतर क्या होगा बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताइए, इसका सार्वंतर क्या होगा? 5 में से 2 को घटा देंगे, दूसरे पद में से पहले वाला पद घटा दो, 5 माइनस 2। तो इसका सार्वंतर कितना आया? तो डी का मान आया। ये चीज सभी को क्लियर? बताइए, मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया है, कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रथम पद हम किसको बोलते हैं और सार्वंतर किसको बोलते हैं। ठीक है,
ओके, एक चीज और होती है एन, एक चीज और होती है एन। एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। ए क्या होता है? प्रथम पद। डी क्या होता है? सारवंतर। और एन क्या होता है? पदों की संख्या। अब हम बात करते हैं एनवा पद क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हालांकि मैंने आपको ये सब चीजें आपको याद होगा, प्रूफ भी करके दिखाई। तो एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए एन से। ठीक है, एनवे पद को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? ए एन से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है? ए एन को का मतलब एनवा पद, ए का मतलब प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सारवंतर, डी का मतलब सारवंतर, और एन का मतलब पदों की संख्या। एन का मतलब पदों की संख्या। इसमें अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, एनवा पद निकालना हमने सीख लिया था, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, उसके आपको याद होगा। बताइए, कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपको एक यहाँ पर समांतर श्रेणी दी, 5, 8, 11, 14 का। ठीक है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग, कैसे करोगे 10वां पद ज्ञात? बताइए क्या होगा 10वां पद? करिए से सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। 32। ओके, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 32, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका प्रथम पद क्या है? अच्छा, 10वां पद। 10वां पद निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए एनवें पद का। ठीक है, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मतलब होता है एनवां पद। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ए चाहिए। ए कितना है? ए कितना है? प्रथम पद होता है ए, और इसमें प्रथम पद क्या है? 5। तो ए का मान क्या है? 5। डी, डी होता है सारवंतर। सारवंतर मतलब दूसरे में से पहले पद को घटा दो, यानी 8 - 5। 8 - 5 तो कितना आया? 3। और एन कितना है? कौन सा पद निकालना है हमें? 10वां। तो एन का मान हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर ए 10, एन की जगह 10 रख दिया, बराबर ए का मान कितना? 5 प्लस एन कितना है? 10 - 1, डी कितना है? 3। तो 5 प्लस 10 में से एक गया, 9 × 3। 5 प्लस 9 कितने हो गए? 27। और 27 और 5 कितने हो गए? ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया है, सारी चीजें मैंने आपको रिकॉल करा दी हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए। समांतर श्रेणी में हमने लास्ट टाइम में यहां तक पढ़ा था, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, लेकिन जस्ट फॉर, क्योंकि ये रिवीजन है तो रिवीजन में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी यहाँ पर रिवाइज करा दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद। देखिए, सेम जो एनवा पद होता है वही अंतिम पद होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी समांतर श्रेणी है, कोई भी समांतर श्रेणी है, मैंने लिखा जैसे 10, 15, 20 और ये 100, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हम बेसिकली करते क्या है, अंतिम पद निकालने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये जो अंतिम पद है ये हमारा एनवा पद है। ये जो अंतिम पद है ये हमारा कौन सा पद है? ये हमारा एनवा पद है। बात समझ रहे हो? इसको हम एनवा पद मान लेते हैं। भाई कुछ कोई सा तो होगा, ये 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 20वां, 25वां, कोई सा तो होगा। मान लो ये एनवा है। ठीक है,
और ये अंतिम पद भी है, ये nवां पद भी मान लिया और ये मैंने अंतिम पद भी मान लिया। मान क्या लिया, ये है। ये बात सभी को क्लियर हुई मैं क्या बोल रहा हूं? भाई ये कोई सा पद तो होगा, ये जो 100 है ये कोई सा ना कोई सा पद तो होगा, पहला दूसरा, पहला तो नहीं होगा खैर, 10वां 12वां 20वां 25वां 30वां कोई भी हो सकता है। मैंने मान लिया ये nवां पद है और साथ साथ ये अंतिम पद भी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि nवां पद और अंतिम पद दोनों बराबर है। nवां पद बराबर है अंतिम पद के। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ भाई 100 अंतिम पद भी है और 100 को मैंने nवां पद भी मान लिया तो बराबर है। nवें पद का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? nवें पद का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? a प्लस n-1 इंटू डी, और ये अंतिम पद। तो अंतिम पद का फॉर्मूला भी क्या होता है? यही होता है। अंतिम पद का फॉर्मूला भी क्या होता है? यही होता है। कैसे होता है, क्लियर हुआ? कैसे होता है ये क्लियर हुआ? अंतिम पद भी किसके बराबर होता है? a प्लस n-1 इंटू डी के। कैसे, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे होता है। भाई जैसे ये एक कोई समांतर श्रेणी है, ये इसका अंतिम पद है, मैं मान लेता हूं भाई ये 20वां 25वां कुछ कोई तो होगा, मैंने इसको nवां मान लिया। अब ये अंतिम भी है ये nवां भी है, तो दोनों को बराबर रख दिया। nवां पद का फॉर्मूला ये होता है, तो अंतिम पद का भी ये। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि भाई जो अंतिम पद है हमारा, उसका फॉर्मूला भी सेम है। ठीक है, और अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते हैं? ए एम से। ठीक है, कहीं कहीं किसी और बुक, किसी किसी बुक में इसको एल से भी डिनोट कर दिया जाता है। एल, एल मतलब लास्ट टर्म, एल से लास्ट, अंतिम। ठीक है, एनसीईआरटी में एएम से डिनोट किया गया है, कहीं कहीं एल से भी कर दिया जाता है, तो वो आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे उससे करो, फॉर्मूला यही हो। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो अंतिम पद क्या होता है? माना कोई समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या n है, तो उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद का फॉर्मूला हमारा ये होता है। सेम। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं कभी भी आपको याद नहीं कराता फॉर्मूले, हमेशा समझाता हूँ, इसलिए मैंने ये वाला भी आपको समझाया है। इसमें याद तो आप कर ही लोगे, लेकिन समझ में आना भी जरूरी है। तो अगर किसी को समझ ना आया हो फॉर्मूला तो आप पूछो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपको पता ही है। ए क्या है? प्रथम पद है। डी क्या है? सार्व अंतर है। और ए एम क्या है? अंतिम पद है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। चलिए, तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी है कि समांतर श्रेणी के अंतिम पद को एल से या ए एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर आप कोई और बुक पढ़ोगे तो उसमें कहीं पर आपको एल लिखा दिखा मिलेगा, जैसे कुछ बच्चे किसी दूसरी बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके लिए मैंने लिखा है। बाकी एनसीईआरटी में तो ए एम ही है। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे 7 13 19 और 205 लास्ट में है। आपको इसमें पदों की संख्या बतानी है, तो कोशिश करें सभी बच्चे, कैसे करोगे फर्स्ट वाले पार्ट की, कोशिश करिए करने की इसको। ट्राई करिए सभी स्टूडेंट्स, अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप, प्लीज सभी बच्चे ट्राई करेंगे। पदों की संख्या बतानी है, यानी एन का मान बताना है आपको। ए दिया हुआ है, डी आप निकाल सकते हो, और अंतिम पद भी आपको दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, उसमें रखिए और आंसर आपका आ जाएगा। हम्म, यस। अभी किसी का आंसर नहीं आया क्या? नहीं, अभी नहीं आया। देखिए, आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी दी हुई है ये। ठीक है, आपको क्या क्या इसमें से पता है? देखो, आपको प्रथम पद पता है, यानी ए का मान पता है। ए कितना है? 7। ठीक है, आप डी निकाल सकते हो।
डी कैसे निकाल सकते हो? 13 में से 7 को माइनस करके, यानी 13 माइनस 7 बराबर 6। ठीक है, और आपको क्या पता है? आपको अंतिम पद भी तो पता है इसका। भैया सबसे लास्ट में लिखा है तो सबसे लास्ट वाला पद हो गया, अंतिम पद हो गया। तो आपको अंतिम पद यानी ए एम पता है, कितना है? 205। और और कुछ पता है? और कुछ नहीं पता। आपको निकालना क्या है? पदों की संख्या यानी एन निकालना है। ठीक है, आपको ए पता है, आपको डी पता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। आपको ए पता है, आपको डी पता है, ये डी है। आपको अंतिम पद यानी ए एम पता है, और आपको एन निकालना है। निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है? ए एम बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एम कितना है? ए एम कितना है? 205। ए एम कितना है? 205 बराबर ए कितना है? 7 प्लस एन आपको निकालना है, डी कितना है? 6। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार बताओ चैट बॉक्स में वाई टाइप करके। सभी को मेरी आवाज क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? आपको ए पता है, डी आपने कैसे निकाला? आपने इन 13 में से 7 को माइनस किया तो आपका डी मिल गया। और आपको अंतिम पद पता है, वो 205 है। आपको क्या निकालनी है? पदों की संख्या यानी एन निकालना है। फॉर्मूले में यहां मैंने रखा, अब आपको बस इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अ, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां से मैं यहां लिख रहा हूं नीचे। देखिए 205, ये 7 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -7 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। बताइए, ये वाला स्टेप क्लियर है सभी को? 7 को मैं उधर ले गया, ये जो 7 है ये उधर जाके माइनस का हो गया। बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी। जिस स्टेप में प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, अब 205 में से आपको 7 घटाना है। तो 205 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 198 बराबर एन माइनस वन गुना 6। अब देखो 6 इधर गुना में है, तो इस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। तो 198 बटे 6 बराबर एन माइनस। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ लीजिए, देख लो इसको अच्छे से। 15 सेकंड है, देख लो अच्छे से इसको, कुछ पूछना है तो पूछ। ठीक है, अब 198 को 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 33 आएगा ना। भाग करके देखोगे तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो आएगा 33 बराबर, इधर क्या है? एन माइनस एक। अब ये एक इधर जाकर क्या हो गया? प्लस का, तो 33 प्लस एक बराबर एन। तो 33 और एक 34 बराबर एन। तो एन का मान कितना आया? 34। बताइए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आसान था, क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अगला क्वेश्चन आप करोगे अपने आप से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। बताइए इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन करिए सभी बच्चे, सेकंड वाले को सॉल्व। ये मैं हटा दूं क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो किसी को ले लो इसका, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। ये छोड़ो, ऐसे ही करते हैं। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको जो जो चीजें दी हुई है वो लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूले में रखिए और आंसर आपको मिल जाएगा।
ओके, प्रियंका का आंसर आया है 13। अंकित का आंसर भी 13 आया है। एन का मान आपको पदों की संख्या निकालनी है। सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन है भाई। आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको सबसे पहले दिया हुआ है ए। ए कितना है? 5। फिर डी। डी कितना है? 2 - 5। 2 - 5। अब बड़ा कौन है इसमें? 5, वो माइनस का है तो माइनस में आएगा आंसर, और घटाने पर आया 3 तो -3। उसके बाद आपको अंतिम पद यानी ए एम दिया हुआ है, -31। आपको निकालना क्या है? पदों की संख्या यानी एन आपको निकालना। तो आपको फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले में आपको चीजें रखनी है। वेरी गुड। तो फॉर्मूला होता है अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × d। तो ये कितना है? -31 बराबर ए कितना है? 5 प्लस एन मुझे निकालना है, डी कितना है? -3। ये हो जाएगा -31। 5 इधर जाकर क्या हो गया? माइनस का। -5 बराबर n - 1 गुना -3। अब -5 -31 कितना हो गया? -36 बराबर n - 1 गुना -3। चलिए, इसके बाद ये -3 इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो -36/-3 बराबर n - 1। माइनस से माइनस कट गया, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो 12 बराबर n - 1। तो n बराबर क्या होगा? ये एक एक इधर जाकर प्लस का हो गया, 12 + 1, तो n बराबर कितना हुआ? 3। ये हमारा हुआ आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करना है। नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, जांच कीजिए कि क्या 301 समांतर श्रेणी का कोई पद है। करिए जांच, कैसे करोगे? आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 5, 11, 17, 23, और आपको यह बताना है कि क्या 301 इस समांतर श्रेणी में आएगा। कितने बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? वाई टाइप कर दीजिए। आपको ये चेक करना है कि क्या 301 इस समांतर श्रेणी में आएगा। कितने बच्चे कर सकते हैं? बता दो, फिर मैं करा दूंगा। अगर कर सकते हो तो हाँ, ट्राई कर लो। यस, ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल करिए ट्राई। 2 मिनट है आपके पास, आप अच्छे से ट्राई करें इसको। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप ये मानकर चलो कि हाँ ये इसमें है, तो आप इसको एनवा पद मान लो। 301 को 301 को एनवा पद मान लो और एन का मान निकालो सभी बच्चे। मैंने क्या बोला? ये जो 301 है ना, इसको मान लो ये आपका इस समांतर श्रेणी में है, और ये एनवा पद है समांतर श्रेणी का। ये मान लो। फिर मान के जल्दी से मुझे एन का मान निकाल कर बताओ क्या आएगा। हम्म। दशमलव में आ रहा है एन का मान, या कोई पूर्ण संख्या आ रही है?
या बटे में आ रहा है। तीन चीजें हो सकती है, तो n का मान दशमलव में आए, या n का मान बटे में आ रहा हो। मतलब एक ही चीज हो गई वो, तो दशमलव या बटे में बात करके वो दशमलव में आ जाए, या n का मान पूर्ण संख्या आ रही हो। तो बताओ क्या आ रहा है, n का मान निकाल के। मैं कर रहा हूँ क्या? सर हाँ जी, सर बाय में नंबर आया मतलब दशमलव में आएगा दशमलव में आएगा। एन का। तो कभी कोई पद दशमलव में हो सकता है? कभी आपने सुना है, आपने हमेशा ये सुना होगा दूसरा पद, तीसरा पद। कभी ये सुना है आपने 3.5वां पद? हो सकता है क्या कभी ऐसा? नहीं हो नो सकता ना। सर। तो इसीलिए हम बोलेंगे 301 इस समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। देखो करते हैं इसको सॉल्व। मैंने क्या बोला? आप आपको ये पूछा गया है कि क्या 301 इसके अंदर आएगा, तो आप मान लो आएगा। और मान लो जब ये समांतर श्रेणी में आएगा तो कोई सा ना कोई सा पद तो होगा, आप मान लो वो nवां पद है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा माना 301 समांतर श्रेणी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में आएगा, या मैं कह दूं का एक पद है, का एक पद है। ठीक है, का एक nवां पद है, ये कैसे? अब अगर ये nवां पद है, तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद क्या है? 301 बराबर पहला पद क्या है? 5 प्लस n-1। डी कितना है? इनको घटा दो, 11 - 5 6। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इजी चैप्टर है बहुत ही है। अगर कहीं पर भी डाउट आए तो पूछ लेना। ओके, डन यहां तक। अब ये 5 इधर आकर माइनस का हो गया, तो 301 - 5 बराबर n-1 गुना 6। 301 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 296 बराबर n-1 गुना 6। और 296 बटे 6 बराबर n-1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? 296 को 6 से भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा। 296 को 6 से भाग कर लेते हैं। 6 पंजे 6 चौक 24, 5 बचा, 6 - 54, 2 बचा, 0., 6 × 18, 2 बचा, फिर 0, फिर 6 × 18। तो यही चलता रहेगा, 49.33। तो 296 को 6 से भाग करके आया 49.33 बराबर n-1। और एक उधर जाकर प्लस का हो गया, तो n बराबर 49.33 प्लस 1, तो ये हो गया 50.3। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 301 50.33 वहां पद हो? कभी कोई ऐसा पद होता है? नहीं होता। पद या तो होगा पहला, या होगा दूसरा, 10वां, 20वां। यानी पदों की संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में आती है, लेकिन यहाँ पर दशमलव में आ रहा है ना भाई। अगर ये 301 इसके अंदर होता, तो या तो मैं कहता 10वां होता, या 12वां होता, या 20वां, या 25वां, कुछ ऐसा नंबर आता, है ना, एक पूर्ण संख्या आती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये 50.33वां पद है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई पद ही नहीं होता। दशमलव में कोई पद ही नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि 301 यहाँ बाद में हम लिख सकते हैं। अतः यहाँ n का मान एक दशमलव संख्या है, और जो पदों की संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। अतः 301 इस समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। क्लियर हुआ सभी को कॉन्सेप्ट? कैसे हमने इसको किया सॉल्व, बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करना है। ओके, चलिए। तो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है
दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? बताइए, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? तो मुझे आप ये बताओ, दो अंकों की पहली ऐसी संख्या बताओ जो 3 से विभाजित होती है। पहली संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित होगी? सर 12। 12। वेरी गुड। ठीक है भाई, 3 का पहाड़ा पढ़ लो ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो दो अंकों की तो ये है। तो पहली संख्या हो गई 12, फिर उसके बाद 3 पंजे 15, 3 छिक्का 18, तो ऐसे ही चलता रहेगा, 12, 15, 18, 21, 24, और ये कहां तक चलेगा? दो अंकों की सबसे अंतिम संख्या क्या है? 99, 99। दो अंकों की, क्योंकि हमें दो अंकों की चाहिए ना, हमें दो अंकों की चाहिए, तो दो अंकों की सबसे आखिरी संख्या है 99। क्या 99 3 से भाग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो आखिरी संख्या हो गई 99। बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? ये श्रेणी कैसे बनाई मैंने, समांतर श्रेणी। हमसे पूछा गया है दो अंकों की, तो दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से भाग हो सकती है? तो पहली क्या है? 12, है ना। 9 के बाद दो अंकों की पहली संख्या 12 है जो 3 से भाग होगी, और आखिरी है 99। अब आपके पास ये एक समांतर श्रेणी है, तो जल्दी से बताओ कितनी संख्याएं होंगी? एन का मान निकालना है। आपको ए पता है, आपको डी पता है, आपको अंतिम पद पता है। ठीक है, आपको निकालना है पदों की संख्या कितनी हो। 30। ओके, प्रियंका का आंसर आया है 30। 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी दो अंकों की। ओके, करिए बाकी लोग भी इसको सॉल्व। तो आपको पहला पद पता है क्या है? 12। ए का मान क्या है? 12। ठीक है, आपको डी क्या पता है? डी कैसे निकलेगा? 15 में से 12 को माइनस करके, यानी 15 माइनस 12, यानी 3। आपको अंतिम पद पता है कितना है? 99, यानी ए एम कितना है? 99। आपको निकालना क्या है? कितनी संख्या, यानी पदों की संख्या, यानी एन का मान आपको निकालना। तो ए एम बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एम कितना है? 99 बराबर 12 प्लस एन माइनस वन, डी का मान कितना है? 3। ठीक है, अब 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस वन गुना 3। 99 से 12 गए तो कितने बचे? 87 बराबर एन माइनस एक गुना 3। तो 3 से इसको भाग कर देंगे, 87/3 बराबर एन माइनस एक। 87 को 3 से भाग किया तो कितना आएगा? 29। ठीक है, 29 बराबर एन माइनस एक इधर जाकर प्लस का हो गया, तो एन का मान कितना आया? 29 + 1 बराबर। आसान था, बताइए। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इजी क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि पहली संख्या कौन सी है वो निकालो, और आखिरी कौन सी है वो निकालो। आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी? इसको सॉल्व करें। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी?
तो पहली संख्या कौन सी है 3 अंकों की जो 4 से विभाजित होगी? पहली संख्या 3 अंकों की कौन सी है जो 4 से विभाजित होगी? भाई 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। वेरी गुड, 100। ठीक है, 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। तो क्या 100 4 से विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, भाग करके देखो। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 0, 4 पंजे 20 हो रहा है। तो पहली हो गई 100। सर हाँ जी। सर हम ट्राई कर ले एक बार। हाँ कर लो, बस मैंने पहली बतानी थी मुझे। 100 हो गई पहली, बाकी निकालो आप 100 के बाद। हम्म। आखिरी कौन सी होगी? अभी कर लो ट्राई या कराऊं मैं? बता देना आप लोग। 100 के बाद अगली कौन सी होगी? 104 है ना, 4 4 के गैप पर होगी। ओके। 225 आंसर आया है एक बच्चे का, अंकित। ओके। मैं करूं क्या? देखो, पहली तो हो गई 100। पहली तो 100 हो गई क्योंकि 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। 100 को मैंने 4 से भाग करके देखा तो वो हो जाएगा, तो पहली हो गई 100। फिर क्योंकि 4 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 4 के अंतर पर आएगी अगली, अगली होगी 104। फिर अगली होगी 108, इस तरीके से चलती जाएगी। आखिरी 3 अंकों की कौन सी होती है? 3 अंकों की संख्या आखिरी 999। तो क्या 999 4 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद 998, क्या 998 4 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद 997, क्या 997 4 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद 996, तो 996 जो है वो 4 से भाग हो जाएगा। तो अंतिम क्या हो गई? 996। बताओ, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। 3 अंकों की। सर हाँ। सर ये मतलब निकालने में टाइम ज्यादा लगता है, तो इसकी कोई ट्रिक है? देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर सर हम ट्रिक कैसे देखो। बता हाँ, ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखो, आप यहाँ देखो 4 4 के अंतर पर आएगी संख्या, ठीक है? 4 4 के अंतर पर आएगी। तो आप पहुंच जाओ सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में 3 अंकों की कौन सी संख्या है? 999। तो आपको विभाज्यता के नियम पता है अगर, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं पता है तो आप अगर ध्यान से देखो, 999 से अगला 1000 है। तो 1000 जो है वो 4 से भाग हो जाता है, विभाज्यता के नियम। तो क्योंकि 1000 4 से भाग हो रहा है, तो उससे पहले कौन सा आ रहा होगा? इसमें से 4 घटा दो तो 996 आएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो इसलिए लग रहा होगा, बाकी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 3-4 क्वेश्चन आप कर लोगे, तब नहीं लगेगा। क्लियर हुई ये चीज? आप भाग दे देकर देख रहे हो क्या? भाग दे देकर मत देखो। आपको विभाज्यता के नियम पता होंगे। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो रही है, ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 और 4 दोनों से भाग हो जाती है। नहीं, 4 का विभाज्यता का नियम क्या था भाई? अंत, हाँ, लास्ट की 2 डिजिट हम देखते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम में हम अंतिम 2 डिजिट देखते हैं। अगर अंतिम 2 डिजिट 4 से भाग हो रही है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। तो अंतिम दो देखो, 99 4 से भाग नहीं हो सकता, 98 4 से भाग नहीं हो सकता, 97 4 से भाग नहीं हो सकता, हाँ 96 हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी 2 डिजिट चेक कर लो, विभाज्यता के नियम आपने पढ़े होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गई आपका, ये हो गया आपका अंतिम पद, ये हो गया आपका पहला पद। बस अब आपको पदों की संख्या निकालनी है। तो आपको ए पता है कितना? 100। आपको डी पता है कितना? 104 में से 100 माइनस कर दो तो 4। आपको अंतिम पद पता है ए एम, और आपको निकालना क्या है? पदों की संख्या एन। तो ए एम बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एम कितना है? 996। ए कितना है? 100 प्लस एन माइनस 1। डी कितना है? 4। ठीक है, 996 माइनस 100 बराबर एन माइनस 1 गुना 4। 996 में से 100 गया तो 896 बराबर एन माइनस 1 गुना 4। 4 इधर जाकर भाग हो गया, 896/4 बराबर एन माइनस 1। तो ये होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 224 बराबर एन माइनस 1। एक उधर जाकर प्लस का हो गया, तो एन बराबर 224 प्लस 1, तो एन बराबर 225। बताइए, समझ आया? ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, ये वाला क्वेश्चन। तो कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। सबको क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन हम पोल में करने वाले हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पर एन की जगह एम है, गलती से एन टाइप हो गया। तो चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें आपको पदों की संख्या निकालनी है। सॉल्व करें सभी बच्चे और पोल में आंसर दें। पोल में आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। आपको समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है, सभी लोग सॉल्व करें और पोल में आंसर दें। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा ठीक से। अगर 5, 10, 15 और अंतिम पद है 250, करिए इसको सॉल्व। ठीक है, ए का मान 5 दिया हुआ है, बी आप निकाल सकते हो 10 में से 5 को घटाकर, और अंतिम पद आपको दिया हुआ है 250। फॉर्मूला आपको पता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मुझे बता देना, मैं लिख दूंगा। वैसे तो याद हो गया होगा अभी तक, अगर किसी को याद नहीं है तो पूछ लीजिए। ओके, 2 बच्चों का आंसर आ चुका है। आज तो भी बहुत कम बच्चे हैं क्लास में।
हाँ जी, दो लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। कुल 5 ही बच्चे हैं क्लास में, 3 का आंसर आ चुका है, 2 लोग और बचे हैं, प्लीज आंसर करिए। ओके, एक स्टूडेंट और बचे हैं। एक और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सभी का आंसर सही है, तो कर देता हूं मैं जल्दी से। ए आपको पता है 5 है, डी आपको पता है 10 - 5 यानी 5 है, और अंतिम पद आपको पता है 250 है, और एन आपको निकालना। तो ए एम बराबर A+N-1 × D। ए एम है 250, ए है 5, प्लस ये निकालना है डी है 5। ठीक है, 250 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 245 बराबर N-1 × 5। 5 भाग में चला गया, 245/5 बराबर N-1। तो 5 चौक 20, 5 × 45, तो 49 बराबर N-1। एन बराबर एक, इधर जाकर प्लस का 49 + 1, एन कितना आ गया? 50, यानी ऑप्शन। एनी डाउट? कोई डाउट बताओ, वैसे तो सबका आंसर सही था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो सकती है? इसको सॉल्व करें सभी बच्चे। अ, करिए। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 2 अंकों की पूछिए 7 से, तो 2 अंकों की आप आसानी से निकाल सकते हो, पहली कौन सी होगी, है ना। और आखिरी निकालने के लिए आप डायरेक्ट पहुंच जाओ 99 पे। 99 तो होगा नहीं, उससे पहले क्या आएगा? 98। 98 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से करो भाई, एक बच्चे ने आंसर दिया, उनका आंसर गलत है। पहली तो होगी 14। ठीक है, पहली 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी? 14। 7 दूनी 14 होते हैं। फिर 14 के बाद 21, 28, और लास्ट में कौन सी आएगी? लास्ट में 2 अंकों की संख्या है 99। तो 99 तो हो नहीं सकता 7 से भाग, तो 99 के बाद से पहले क्या है? 98। तो 98 हो जाएगा, तो आखिरी हो गई 98। अब आपके पास एक समांतर श्रेणी है, आपको प्रथम पद पता है, आपको डी पता है, आपको अंतिम पद पता है, फॉर्मूले में रखो, एन का मान आ जाए। 2 में से एक बच्चे का आंसर सही है, एक का गलत है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें आप देखिए, आपको प्रथम पद पता है ए,
14, डी कितना है, इनको माइनस कर दिया, 21 माइनस 14 बराबर 7, और अंतिम पद क्या है, ए एम बराबर 98, आपको एन निकालना, तो ए एम बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एम कितना है 98 बराबर ए कितना है 14 प्लस एन मुझे निकालना है, डी कितना है 7। तो 98 माइनस 14 कितने हुए 84 बराबर एन माइनस 1 गुना 7। तो 84/7 बराबर एन माइनस 1, तो 12 बार गया, 12 बराबर एन माइनस 1, और एक उधर जाकर प्लस का हो गया, 12 और 1 कितने हो गए, देखिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते